आप सभी को झारखंड नोटबुक के जनरल साइंस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। इस सेशन में हम लोग देखेंगे 5 साइंस के बेहतरीन क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप झारखंड के किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो झारखंड नोटबुक चैनल आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप प्रिपरेशन को और एक लेवल में ले जा सकते हैं, हायर लेवल में। तो ये जो प्रश्न था, ये अभ्यास प्रश्न था, जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च आवृत्ति विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यानी कि कौन सा तरंग जो होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। 4 ऑप्शन दिया गया था, गामा किरण, रेडियो तरंग, परावैंगनिक किरणें और माइक्रोवेव। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा गामा किरण जो होती है उच्च आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है। इसका आप एनालिसिस को देखेंगे तो गामा किरणों में क्या क्या क्वालिटी होती है आप इसको समझेंगे। तो गामा किरणों में जो होती है हाई फ्रीक्वेंसी होती है, उच्चतम आवृत्ति होती है। गामा किरणें जो है वह सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य होती है गामा किरणों में, और इसमें हाई एनर्जी होती है, उच्चतम एनर्जी होती है। अगर हम लोग रेडियो तरंगों की बात कर ले, रेडियो तरंगों में सबसे कम आवृत्ति पाई जाती है। सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? रेडियो तरंग की होती है। और ईएम विकिरण की सबसे कम ऊर्जा भी रेडियो तरंग में होती है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा गामा किरण, जिसकी आवृत्ति जो होती है उच्च होती है। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि ओम का नियम क्या बताता है। आपको 4 फॉर्मूला दिया गया है और आपको बताना है कि 4 फॉर्मूला में से कौन सी फॉर्मूला ओम के नियम को व्याख्या करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि विद्युत धारा इक्वल टू वोल्टेज बटे प्रतिरोध, यानी कि विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर क्या होती है? वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन का नेक्स्ट सवाल की ओर। आज के सेशन का नेक्स्ट सवाल है, जो सोलेनाइड होती है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस प्रकार की होती है, यानी सोलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो होती है वो किस प्रकार की होती है। ऑप्शन ए है एक छोर से दूसरे छोर तक बढ़ता है उसका चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन बी, सोलेनाइड के अंदर उसका मध्य में जो होती है चुंबकीय क्षेत्र शून्य होती है। ऑप्शन सी, बिंदु दर बिंदु उसका चुंबकीय क्षेत्र भिन्न भिन्न होती है। या सोलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होती है। तो सोलेनाइड के अंदर जो होती है चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है? एक समान होती है। आप इसका विश्लेषण को देखेंगे तो एक सोलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र वर्तमान मोड़ों की संख्या के अनुपातिक और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसलिए जो होती है सोलेनाइड की स्थिति और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। इसलिए सोलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र पूरे एक समान है। चलिए बढ़ते हैं आज का सेशन का नेक्स्ट सवाल की ओर। आज के सेशन का नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे किस चीज पर जोर दिया गया है? एक प्राथमिक बल जो नहीं है, जो क्या करती है? जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती है। यानी कि पूरा क्वेश्चन को हम पढ़ के बताते हैं फिर से आपको एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है। यानी कि 4 आपको बल दिया गया है, इन चारों में कौन सा बल महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता है। क्या पूछा गया? प्रभावित नहीं करता है। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे क्वेश्चन सवाल हल करने से पहले। ऑप्शन ए है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन बी है सूर्य द्वारा तापन। ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण एंड ऑप्शन डी कोरिलियस फोर्स, कोरिलियस बल। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होती है वे महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करती है। बाकी जितने भी चीजें थी, तापमान, कोरिलियस फोर्स, ये सारे महासागरीय धाराओं को क्या करती है? अफेक्ट करती है। आज के सेशन का नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है। यानी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो होती है प्रेजेंस ऑफ करंट को डिटेक्ट करती है कोई भी सर्किट में। तो 4 ऑप्शन है, गैल्वेनोमीटर, स्फाइगोमैनोमीटर, बैरोमीटर और मैग्नेटोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर जो होती है वो परिपथ में धारा की उपस्थिति की पता लगाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। इसका आप विश्लेषण देख लेंगे। गैल्वेनोमीटर क्या करती है? सर्किट में धारा की उपस्थिति को पता लगा सकती है। गैल्वेनोमीटर जो है एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है। किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसका उपयोग विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न की ओर, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन क्या है कि भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि 2 आवेशों के बीच का बल अपने पूर्व मान के 1/4 तक कम हो जाता है जब उनके बीच की दूरी दोगुना हो जाती है। And which law of physics states that the force between the two electric charges reduces to a quarter of its former value when the distance between them is doubled। 4 ऑप्शन आपको कूलॉम का नियम, स्टीफन का नियम, पास्कल का नियम और हुक का नियम। इस सवाल का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। साथ ही आप कमेंट में बताएंगे कि सेशन आपको कैसा लग रहा है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए
और नंबर ऑफ क्वेश्चन एक सेशन में कितनी होनी चाहिए। तब तक के लिए जोहार झारखंड। थैंक यू।